सपना है कि आखिरी कुछ समय बचे हैं, यानी कि कुछ दिन बचे हैं, क्या मैं यहाँ से पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। आखिरी समय में बहुत कमजोर बच्चा भी उठ के टॉपर बना है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सबके पास वही बुक है, सबके पास वही टाइम है, और सबके पास शायद वही टीचर था जो शायद वही पढ़ा रहा होगा जो आपने पढ़ा होगा। लक्ष्य हमेशा अपनी औकात से बड़ी देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और आपकी मदद करने के लिए कोई आ गया हो। उठिए, जागिए और तब तक लक्ष्य के पीछे भागते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से कर दो कि आपकी सफलता ही शोर मचा दे। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 में बैठने वाले हैं और अगर आपका भी सपना है कि आखिरी कुछ समय बचे हैं, यानी कि कुछ दिन बचे हैं, क्या मैं यहां से पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बताऊं कि आखिरी समय में टॉपर क्या गलतियां नहीं करते हैं। बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, जी हां, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप आधा भी लिखकर पूरा नंबर पा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी अगर आपने ढंग से लिख दी, अगर आपने सही समय पर सही चीजें पढ़ ली और सही तरीका अपना लिया, तो तुम भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, लगातार 8 वर्षों से मैं किशन सर, आपका किशन भैया जिसके नाम से जानते हैं आप लोग सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत बच्चों को देखा है टॉपर्स के इंटरव्यू लिया कि आखिरी समय में बहुत कमजोर बच्चा भी उठ के टॉपर बना है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तुम कितना स्कोर करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2026 में, ये आज कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा। क्योंकि क्या पता आज आप लिख रहे हो और ऊपर वाला भी आपको दिख रहा हो। कहते हैं ना कि लक्ष्य हमेशा अपनी औकात से बड़ी देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और आपकी मदद करने के लिए कोई आ गया हो। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत मददगार होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वो पावरफुल स्ट्रेटजी आपसे बताने वाला हूं कि आखिरी समय में यहां से लेकर बोर्ड एग्जाम के दिन तक आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। और बाकी अगर भीड़ को रोकना है तो इस वीडियो को जरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज इस वीडियो में है। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं कि टू द पॉइंट बात करूं, तो सबके पास वही बुक है, सबके पास वही टाइम है, और सबके पास शायद वही टीचर था जो शायद वही पढ़ा रहा होगा जो आपने पढ़ा होगा। और शायद बहुत ऐसे सारे बच्चे होंगे जो डरे हुए होंगे। क्या तुम्हें भी डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से? तो डरो नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा तुम्हारा दोस्त भी डरा हुआ है। इस डर के माहौल में भी अगर तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये आखिरी समय में तुमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिए, तो तुम उसको पीछे छोड़ सकते हो। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तुम याद करो अपने माँ बाप को कि प्यारे बच्चों, उन तानों को याद करो कि आने वाला एक हफ्ते बाद तुम इतिहास लिख सकते हो। तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए होगे, तो तुम्हारा जिंदगी सरल नहीं हो सकता। तुम्हें हक छीनना पड़ेगा, तुम्हें आज उठना पड़ेगा। वो कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर नारी बुधत। उठिए, जागिए और तब तक लक्ष्य के पीछे भागते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। एक ही लक्ष्य कि अब की बार 450 पार, चाहे जो हो जाए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज आग जलाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ला कर दिखाऊंगा, अभी भी मैं तुम बहुत कुछ कर सकते हो सकता है तुम्हारा सिलेबस किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ हो सकता है आपने पढ़ा हो आप भूल गए हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम का डर सता रहा हो कि पता नहीं पेपर कैसे आएगा, क्या मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं। तुम्हें लग रहा होगा क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्या सिर्फ मैं पास हो पाऊंगा। सर, तुम कर सकते हो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और आपका कोई भी दोस्त जो अच्छा स्कोर करना चाहता है, प्लीज इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करूंगा लॉजिक की तरीके से कि जो बच्चा बहुत कमजोर है या फिर जो पढ़ा है और डर लग रहा है उसको, देखिए याद करिएगा, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। सबसे पहले एक चीज डिलीट कर दो दिमाग से, कोई एक्स्ट्रा नई चीज नहीं पढ़नी है। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए और पढ़ो उनसे जिन्होंने टॉपर्सों को पढ़ाया। प्यारे बच्चों, लगातार 8 वर्षों से प्यारे बच्चों मैंने टॉपर्स की इंटरव्यू लिए, उनको पढ़ाया है, उनको मोटिवेट किया है, उनको गाइड किया है कि तुम आखिरी समय की रणनीति क्या रख सकते हो। अब तुम्हें बता रहा हूं, मौका सबको मिलता है, आज तुम्हारी बारी है। आज तुम्हें साबित करना पड़ेगा, आज तुम्हें कसम खाना पड़ेगा कि ये तरीका अपनाओगे और तुम देखना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में नंबर छपकर आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, याद रखिएगा। पहली बात तो सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, आएगा भी तो तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। प्यारे बच्चों, जितने भी सिंपल चैप्टर तुम्हें लगते हैं सिंपल, क्योंकि अब तुम्हारा समय है, तुम्हें मार्क स्कोर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें स्कोर अच्छा करना है, याद रखिएगा। तो सरल चैप्टर को पहले पढ़ को खत्म करो। क्लास को कम से कम एक बार रिवीजन के लिए डालो कि मुझे जो कठिन विषय हैं, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, उन पर थोड़ा समय दो। मैं बताऊंगा कि तुम्हें कितना समय देना, बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना। तुम खुद कह के जाओगे, हाँ सर, अब मुझे लग रहा था कि मैंने क्या गलती करी थी। अब वो गलती दोहराने का समय नहीं है, ये समय है, क्योंकि ये आखिरी समय है, इसके बाद अब समय नहीं बचा है।
याद रखना, अगर तुम समय को बर्बाद करोगे इस वीडियो के बाद तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अब समय नहीं है। यही समय है, रण में उतरो और अभी से कलम उठाओ, इस वीडियो के बाद से कलम उठाओ और 2 चैप्टर अभी निपटा डालो, क्योंकि बेटा अब गिन के काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आपके बोर्ड परीक्षा का। फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों, क्योंकि बेटा यहां से आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे सवाल होते हैं प्यारे बच्चों। अगर लगातार 5 साल के आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे, नया नहीं, याद रखो। अगर तुम्हें लगता है कि वो फिक्स है, लॉन्ग आंसर आता है, अब बीबीआई लॉन्ग होता है कि प्यारे बच्चों की लॉन्ग आंसर फिक्स होता है बोर्ड परीक्षा में, अगर लॉन्ग आएगा तो वो फिक्स होगा, तो उसको रट डालो। तुम्हें लगता है कि नहीं है, मुझे कठिन लग रहा है, उसको लिखो। मैं कहता हूं कि तुम भूल रहे हो किसी चीज को, क्योंकि तुम्हारा पेपर सब्जेक्टिव भी होने वाला है, तुम्हें कॉपी लिख कर आनी है, तो अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करो। और जब तुम लिखना स्टार्ट करोगे, यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें भूलने से नहीं रोक सकती। अगर तुम कहोगे भूलोगे, अरे भूलोगे भैया, लेकिन अगर लिखना स्टार्ट करो तो कभी नहीं भूलोगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटा तुम्हें याद करने से, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जहां से बोर्ड परीक्षा हर बार प्रश्न पूछता है। याद रखिएगा, ये फिक्स है, तो ऐसे फोकस आपको ज्यादा करना, स्टार बना लेना है, कॉपी को एकदम रंग बिरंगा बना देना है बेटा, नहीं सोचना है। पढ़ो ऐसे कि ये आखिरी समय है तुम्हारा, ये सोचो कि तो ऐसे पढ़ना है तुम्हें आखिरी के समय में कि मानो तुम्हारा कल पेपर है, ऐसे तरीके से पढ़ना है। एक चीज पढ़ना है, जो चीज कठिन लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको पहले टिक कर लो, इसको तो निपटाऊंगा। उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चे कहते हैं कि सर कैसे मैनेज करें, मैं स्कूल भी जाता हूं, स्कूल भी नहीं भी जाता हूं सर, अब सिर्फ कोचिंग पर भरोसे हूं। ये वीडियो आपको ना यूट्यूब में मिलेगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन मेरे प्यारे बच्चों। क्या वो तरीका है, क्या वो टाइम टेबल है? अब सुबह उठना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सुबह में याद की हुई चीज आपको लंबे समय तक याद रखेगी। आपको लग रहा होगा कि हाँ, लेकिन सुबह में सिर्फ याद करने वाली चीज, सरल सब्जेक्ट और सिर्फ याद करने वाली, जैसे मान लो अगर आप फिजिक्स में पढ़ाता हूं आपको, आपको अगर फिजिक्स की बहुत अच्छी 70 में 70 तैयारी करनी है, तो लाइव सेक्शन उठा के देखो, वीडियो सेक्शन उठा के देखो, आप कमेंट कर देना सर इस पर वीडियो बना दो। आपके लिए प्यारे बच्चों वो मौका जो आपको चाहिए, वो सब कुछ लाइव सेशन में मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए, सब सॉल्व करा दूंगा, पूरा पेपर सेट हो जाएगा। बस आपको ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ना है। मेरे एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको मेरे प्यारे बच्चे, जो सरल है, जैसे फार्मूला हो गया, मैथ्स के कुछ ऐसे सवाल हो गए, हिंदी याद करनी, लैंग्वेज, जो ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं प्यारे बच्चों, उनको मॉर्निंग में उठाओ। अब आपको लाइव क्लास के अलावा बहुत बच्चे, अब तो भाई आखिरी समय में तुम स्कूल कट कर दो, अब तुम सोचो कि ऑनलाइन क्लास के बाद अब तुम इस पर फोकस करोगे, सेल्फ स्टडी। सिर्फ ये तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तुम्हें देना है, किसी टीचर को नहीं देना है। शिक्षक हमेशा जरिया मात्र होता है, तुम्हें साबित करना पड़ेगा। और शाम से कम तुम आप डिसाइड कर लो। बच्चे हमें से पूछते हैं कि सर आखिरी के समय में कम से कम तुम्हें 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे के पहले नींद तुम्हें नहीं आनी चाहिए। वो कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये आखिरी का 10 दिन जान लगा दो, अपनी पूरी ताकत झोंक दो। याद रखना, तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़े हो आईने में मुस्कुराओ और कहो अगर ये मैं कर सकता हूं, मेरा दोस्त कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। आज कमेंट में आग लगा देना कि सर मैं करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को भारत के हर उस बच्चे तक जरूर पहुंचा देना। क्या पता जो आप किसी की मदद करेंगे, ऊपर वाला आपकी ऑटोमेटिक मदद करेगा। आप उसकी मदद करेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा ऑटोमेटिक अच्छा रिजल्ट आएगा, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मैं खुद प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। आपको मेहनत, आप ईमानदारी से मेहनत करी है, किसी कारण बस आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, मैं समझता हूं, लेकिन अभी भी समय है, ये समय में बीते। आप स्लॉट डिसाइड कर लो कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट खत्म करना है, क्योंकि अब जो पढ़ोगे वो आखिरी टाइम पढ़ोगे। फिर आता है प्यारे बच्चों, जो बहुत भीड़ को रोकना चाहते हैं, उनके लिए ये 3 चीजें हैं कि अब आपको डेली का एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, और इसको तो भूल जाओ, और सिर्फ आपको यहां पे फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चे। और यहां पे डेली टारगेट बना के पढ़ो कि यहां से इसको खत्म, सबसे आगे निकलना है। तो याद रखिएगा इस बात को प्यारे बच्चों, सबसे आगे निकलना है, तो इस बात को याद रखना, फर्स्ट रैंक का मास्टर प्लान। अब तुम्हें लग रहा हो ये तो असंभव जैसा है, कुछ भी असंभव नहीं। असंभव को अगर जानना है तो संभव से सिर्फ आगे निकल जाओ। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वही करके दिखाना है, जो लोग सोचते नहीं है ना उनको करके दिखाना है। जिन्होंने कहा है ना आपके माता पिता के सामने ये नहीं कर सकता, उनके घर 2 किलो अलग से मिठाई भेजना, याद रखना। क्योंकि ये रिजल्ट, ये नंबर नहीं, ये छप कर आएगा, जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगी। और शायद ये वीडियो भी तुम्हें याद रहेगी, जब तुम परीक्षा दे के आओगे, खुश रहोगे मेरे प्यारे बच्चे।
सिलेबस का रिवीजन करते ही आपको 5 ईयर के प्रश्न पत्र और एक दिन बना लो कि भैया हमको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सिंपल पेपर सॉल्व करना है। ये लास्ट के दिन में यही आपको करना है, आखिरी दिन में करना है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप एक रैंक लाना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। और सबसे शॉर्टकट में आप अगर मैं बताऊं, जैसे आपके कोर सब्जेक्ट हैं जिसको आप जानना चाहते हो, जैसे आपका फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, चैप्टर के आए हुए टेंडेंट टॉपिक को बार बार लिख कर सॉल्व करो। एक ही बार लिखोगे 10 बार रटने से अच्छा है। सरल सब्जेक्ट को फार्मूला बना लो, अपने एक पेज पर लिख कर चलो। आते जाते भैया फोन के पासवर्ड पे डीपी लगा लो, ताकि 4 फार्मूला तुम्हें दिखता रहे, क्योंकि आपको पता है फार्मूले से भी बहुत सवाल बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टेस्ट दो और रिवीजन करो, रिवीजन इज द की। रिवीजन करते रहो, डरो मत। जितना डरोगे उतना डर हावी होगा और आप वो नहीं कर पाओगे जो आपका मन कर रहा है। अगर डर को खत्म करना है, एक ही तरीका है, डरने से एग्जाम की डेट नहीं चेंज होने वाली, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ एक चीज होगी, वो आपके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इसी वजह से सब कुछ ताकि अगर तुम चाहते हो अच्छा स्कोर करना, आज से ही लग जाओ। अभी भी समय है, तुम मचा सकते हो, यहां से तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं डरे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। आज नहीं, एग्जाम के दिन तक, एग्जाम के साथ तक आपके प्यारे बच्चों आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको पूरा अच्छा रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है मेरे प्यारे बच्चों। बस इस बात को याद रखना कि अगर तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो तो बस इस चीज को एक बार फॉलो कर लेना। तुम कमेंट में खुद कह के जाओगे, हाँ सर अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अच्छा करूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी बच्चा इस बार अभी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाला, याद रखना बोर्ड एग्जाम में स्ट्रिप मार्किंग नंबर नहीं करते हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे, अपने से बना के आएंगे, जब बना के तब आएंगे जब आप उसको एक बार देखे रहेंगे, तो तुम्हारा अच्छा स्कोर बिल्कुल आएगा। तो इंतजार रहेगा आप सभी का। इस वीडियो को हर भारत के कोने तक बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे लाइव लेक्चर्स में और फिजिक्स का भी सपना 70 में 70 पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।